हाँ जी, आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। एक तरीके से बेसिक कंप्यूटर में हमने क्या क्या पढ़ा, ऑलमोस्ट जो है हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। हार्डवेयर हम पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर हमारा रह गया था। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है भाई। तो सॉफ्टवेयर क्या होंगे भाई, सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन होगी, सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन होगी भाई। हार्डवेयर तो हम पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन होगी भाई। मोनिका, रजत, निधि, बताओ भाई सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन होगी। वैसे तो हम नॉर्मली जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, हार्डवेयर वो जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, जो फिजिकली आपका एग्जिस्ट करता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ठीक है भाई, ठीक है। अगर नॉर्मली जो है सॉफ्टवेयर की बात की जाए तो सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। भाई आपने प्रोग्राम बनाए होंगे, प्रोग्राम किस किसने बनाए भाई, सी सी प्लस प्लस जब आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया होगा तो भाई आपने जो है प्रोग्राम्स बनाए होंगे, ठीक है भाई। ए बी को जोड़ना है, सारी चीजें हैं। तो जब हम एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो उसमें जो है प्रोग्राम का कलेक्शन होता है, यानी कि बहुत सारे सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम आपके होते हैं, ठीक है भाई। तो प्रोग्राम की क्या डेफिनेशन होगी भाई, प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, मतलब कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपके क्या बन जाएंगे, प्रोग्राम बन जाएंगे। और कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आपका क्या बन जाता है, सॉफ्टवेयर बन जाता है, ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज आती है दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में, आप पीवाईक्यू बोल सकते हो। तो प्रोसेस क्या हो जाएगी भैया, प्रोसेस क्या हो जाएगी, अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। भाई आपने नॉर्मल प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो वो प्रोग्राम है। लेकिन जब वो प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन में चला जाए, एग्जीक्यूट होने के लिए चला जाए, तो वो आपकी क्या बन जाती है, प्रोसेस बन जाती है। क्या बन जाती है, प्रोसेस। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। कहाँ पे पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, ठीक है भाई। इतना समझ में आया। ठीक है भाई, ओके। इसके बाद देखो, सॉफ्टवेयर का पता चल गया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। अब आता है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है भाई। तो मेनली अगर हम आपके पार्ट्स की बात करें तो दो ही पार्ट्स होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा और एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है भाई, ठीक है। अब सिस्टम क्या होता है और एप्लीकेशन क्या होगा, सिस्टम से समझ पा रहे होगे कि भाई सिस्टम है, यानी कि जो आपका सिस्टम क्या है, एक तरीके से पूरा जो है, जो कंप्यूटर है जिसके बिना काम ही आपका नहीं चल सकता, वो चीजें आपकी सारी सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगी। एप्लीकेशन में, ठीक है, एप्लीकेशन मतलब जो ऐप जो आप ऐप वगैरह, यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, कि ठीक है अगर नहीं है तो भी काम चल रहा है तो बहुत बढ़िया है, आप अपनी यूज के अकॉर्डिंग चीजें कर सकते हो, ठीक है भाई। तो वन बाय वन करके दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, इसमें जो है पूरा सिस्टम की बात कर रहे हैं, कंट्रोल वगैरह की बात कर रहे हैं, ये सारी चीजें आती हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, कोई बच्चा बताएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आ जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी भाई, कोई बताएगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका क्या क्या आ जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। सबसे पहले आता है भाई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप समझ, मतलब आप सोच ही नहीं सकते कि भाई किस तरीके से चीजें काम करेंगी, ठीक है भाई। उसके बाद आते हैं आपके
डिवाइस ड्राइवर, जो आपके ड्राइवर होते हैं, भाई आपने जो है कीबोर्ड वगैरह करना है, कीबोर्ड का हो गया, आपने जो है पेन टैबलेट अटैच करना है तो उसका ड्राइवर आपको डालना पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है भाई। माउस हो गया। इसके बाद आता है आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर। क्या आता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर आता है। अब इन तीनों को ही हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई क्या चीजें हैं और ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई ये चीजें होती क्या है। वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप में ही एक पूरा सब्जेक्ट, अपने आप में ही एक पूरा सब्जेक्ट होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन से सॉफ्टवेयर में आता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका किसका पार्ट होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर का। किसका पार्ट हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट होता है, ठीक है भाई। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भाई मेन बेसिकली तो दो ही होते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपको यूटिलिटी भी मिलता है, ठीक है। यूटिलिटी जो है वो एक तरीके से इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बीआईओएस आपका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही आ जाता है। इसमें जो है हम जो मेन कंप्यूटर सिस्टम है, जो कंपोनेंट्स है आपके इनपुट आउटपुट के, जैसे रैम, हार्ड डिस्क, इन सभी को जो है हम क्या करवाते हैं? कंट्रोल करवाते हैं, ठीक है भाई। ठीक है रजत? हाँ जी। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अभी हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन हो जाएगी भाई? ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और जो आपके कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है भाई। ये क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहाँ पे होगा? कंप्यूटर के अंदर होगा, ठीक है भाई। मेन क्या होता है? किस किस के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड करता है? यूजर एंड हार्डवेयर के बीच में क्या प्रोवाइड करता है? इंटरफेस प्रोवाइड करता है। यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या प्रोवाइड करेगा भाई? इंटरफेस प्रोवाइड करेगा, ठीक है भाई। यहाँ पे है आपके मल्टीपल यूजर। अब हार्डवेयर कौन कौन से हो जाएंगे? जैसे यूजर 1 हो गया, यूजर 2 हो गया, यूजर 3 हो गया, यूजर 4 हो गया, ठीक है भाई। यहाँ पे ये आ जाएगा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। और हार्डवेयर आपके क्या क्या आ जाएंगे? हार्डवेयर में क्या हो गया? आपका सीपीयू हो गया, आपका मेमोरी हो गया, आपका कीबोर्ड हो गया, ठीक है। तो ये जो आपके हार्डवेयर हैं जो हमने पढ़े हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। और इनके बीच में इंटरेक्शन का काम कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग, ठीक है भाई। ठीक है। वैसे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम को आगे डिटेल में पढ़ेंगे ही, बस अभी मैं आपको इतना ही बता रही हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है भाई। अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो भी बता दो, ताकि आपको पूरा सिलेबस भी समझ में आ जाए कि ओएस का जो पूरा सिलेबस है वो क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन हो जाएंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शन हो जाएंगे भाई? क्या क्या होता है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है भाई? क्या क्या फंक्शन है? डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, और क्या होता है भाई? और क्या हो जाएगा? डिवाइस, डिस्क, ठीक है। तो ये सारे जो है फंक्शन और होते हैं, और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि ये है आपका सिलेबस किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्या है भाई? सिलेबस है किसका? ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं आगे डिवाइस ड्राइवर के बारे में। डिवाइस ड्राइवर आपके क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि हर एक डिवाइस का भाई क्या होता है? ड्राइवर होता है, जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, इन सभी का जो है। और जब जिसके प्रोग्राम को हम कंप्यूटर में जो है क्या करते हैं? इंस्टॉल करवाते हैं, देन जो है हम उस चीज को यूज करवाते हैं, ठीक है भाई। तो ड्राइवर आपका ये काम है, ठीक है भाई। अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन है अ सॉफ्टवेयर
which is written with the objective of making a device functional when it is connected to the computer is called, क्या बोलेंगे उसको, डिवाइस ड्राइवर। क्या कहेंगे, डिवाइस ड्राइवर कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, डिवाइस ड्राइवर कहेंगे। ठीक है भाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डिवाइस ड्राइवर। इसके बाद आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आएगा, अब क्या आएगा, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर से ही आपको समझ में आ रहा है कि भाई बीच में कोई ना कोई कम्युनिकेशन करने वाला चाहिए, ट्रांसलेट करने वाला चाहिए चीजों को। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो आपको मदद करता है। किस चीज में मदद करेगा, कि ये जो आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज है, और इसको हम सोर्स लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस हाई लेवल लैंग्वेज को या फिर सोर्स प्रोग्राम कहेंगे। ठीक है भाई, तो इसको हम किस में कन्वर्ट करवाते हैं, लैंग्वेज ट्रांसलेटर आपके कौन कौन से होते हैं, जैसे कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, और आपका क्या हो गया, असेंबलर हो। क्या हो गया, असेंबलर हो गया, कंपाइलर हो गया, इंटरप्रेटर हो गया, असेंबलर हो गया। तो ये जो आपका कंपाइलर है, कंपाइलर आपका क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइलर का यूज, ठीक है, यहाँ पर आपके लिंकर लोडर ये सारी चीजें भी आती, और यहाँ पर हो गई आपकी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है भाई, जिसको अपन मशीन लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या करेगा, सोर्स प्रोग्राम को किसमें कन्वर्ट कर देगा भाई, ऑब्जेक्ट कोड में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन आता है कि भाई किसका जो है हम यूज करते हैं। ठीक है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करवाने के लिए किसका यूज करेंगे, कंपाइलर का। सेम काम आपका इंटरप्रेटर भी करता है, सेम आपका काम कौन करेगा, इंटरप्रेटर भी करेगा, इंटरप्रेटर। ठीक है, ये भी क्या करेगा, हाई लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज में जो है कन्वर्ट कर देगा, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है भाई, या फिर मशीन लेवल लैंग्वेज। अब इसमें क्या हो जाएगा, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस रहेगा, कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर है उसमें क्या डिफरेंस रहेगा भाई। हाँ, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, कंपाइलर जो है वो होल प्रोग्राम को करता है, और इंटरप्रेटर जो है वो क्या करता है, लाइन बाई लाइन। ठीक है भाई, ठीक है। मोनिका क्या पूछ रहे हो मैम, सिक्योरिटी और बैकअप फंक्शन, सिक्योरिटी और बैकअप फंक्शन हम यूटिलिटी में करते हैं, सिस्टम यूटिलिटी। जो यूटिलिटी बोल रहे थे ना आप, जो आपका यूटिलिटी वाला पार्ट है कि डिस्क को फ्रेगमेंट करना है, एंटीवायरस हो गए आपके, बैकअप वाला हो गया, वो सारी चीजें यहाँ पर आएंगी। अभी हम डिस्कस सिस्टम यूटिलिटी। ठीक है, ठीक है भाई, चलो इतना क्लियर। आप जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है भाई सभी को, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है, जल्दी से हाँ में जवाब दे दो भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है, जल्दी से हाँ में जवाब दे दो, जल्दी से हाँ में जवाब दे दो भाई, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्लियर है। हाँ जी, एक असेंबलर रह गया। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को, मैम इंटरप्रेटर ऑन द फ्लाई कन्वर्ट करता है जो प्रोग्राम रन करता है। देखो भाई, वैसे तो जो कंपाइलर और इंटरप्रेटर है दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, काम सेम है।
कंपाइलर बिफोर रन करता है देन कन्वर्ट करता है, बिल्कुल, क्योंकि वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को करेगा ना, और ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा, तो दोनों में इतना तो जो है आपका रहेगा पूरा। एक तो पूरा प्रोग्राम आपका रन हो, उसके बाद जो है चीजें हो, एक एक लाइन की काम किया, फिर एक लाइन की काम किया, ठीक है भाई। असेंबली क्या करेगी, असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। हाँ जी, इसके बाद देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करेगा भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीजें आ जाएंगी भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका क्या आ जाएगा, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस, एमएस ऑफिस में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हमने पढ़ा है ना, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ठीक है भाई। यानी कि एप्लीकेशन है, यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग इसको जो है क्या कर रहा है, रख रहा है। किसी का जो है एमएस ऑफिस के बिना काम नहीं चलता, चल जाता है, ठीक है भाई, ठीक है, डिपेंड करता है आप उसके काम के ऊपर, ठीक है। और जो डीबीएमएस है आपका, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी कहीं कहीं ये डीबीएमएस जो है आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर में मिल जाएगा, कहीं आपको एप्लीकेशन में मिल जाता है, ठीक है भाई, ठीक है। तो डीबीएमएस जो है, डीबीएमएस भी आपका किस में आ जाएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएगा, तो कहीं कहीं पे आपको ये सिस्टम में भी दिखता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है भाई। इसके बाद देखो, जितने भी आपके ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, जितने भी आपके ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर होते हैं, वो सारे भी आपके कहाँ पे आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर होते हैं, मल्टीमीडिया के जो सॉफ्टवेयर होंगे वो भी सारे कहाँ पर आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आएंगे, कहाँ पर आएंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। क्लियर है भाई, क्लियर है। इसके बाद देखो सिस्टम यूटिलिटीज, सिस्टम सिस्टम यूटिलिटीज, ये जो है, ये जो सिस्टम यूटिलिटीज होती है, ये आपकी किससे रिलेटेड होती हैं, ये जो आपका मेंटेनेंस है, एक तरीके से जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर सिस्टम है, उसको उसको मेंटेन करना, जैसे आप अगर कोई भी काम कर रहे हो, उसको मेंटेन करना भी तो जरूरी है, कि भाई जैसे आप कंपिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, भले आज आपको कितना भी अच्छे से चीज क्यों ना आती हो, लेकिन अगर आप उसकी मेंटेनेंस नहीं करोगे, यानी कि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे, दोबारा से उसको नहीं पढ़ोगे, एक बार चीजों को और नहीं करोगे, तो आपको ऐसा लगेगा कुछ टाइम के बाद कि यार ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इस टॉपिक को कभी पढ़ा ही ना हो। होता है कि नहीं होता, होता है कि नहीं होता भाई। आप अपना घर ले लो, ऑफिस ले लो, गाड़ी ले लो, अगर आप किसी भी चीज की मेंटेनेंस नहीं करोगे, तो चीजें तो आपकी खराब होंगी ही। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम की मेंटेनेंस के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सिस्टम यूटिलिटी, ठीक है भाई, ठीक है। इसमें आपका डिस्क को फ्रेगमेंट करना, फ्रेगमेंटर हो गया आपका, आपका जो है डिस्क कंप्रेशन हो गया, ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, सिस्टम यूटिलिटीज में आ जाएंगे। डिस्क को क्लीन करना हुआ, बैकअप हो गया, एंटीवायरस हो गया, तो ये सारी चीजें आपकी किस में आ जाएंगी, इसके अंदर। तो मैं बता देती हूँ, डिस्क कंप्रेशन, बैकअप यूटिलिटीज, डिस्क फ्रेगमेंटर, डिस्क क्लीनर, एंटीवायरस, ठीक है भाई, ठीक है।
तो ये सारे आपके किस में आ जाएंगे, सिस्टम यूटिलिटीज में आ जाएंगे। ठीक है भाई, ठीक है, इतना समझ में आया भाई, इतना समझ में आया। हाँ जी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होंगे भाई, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स कई बार इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, मतलब जिसको मॉडिफाई करना, शेयर करना या डिजाइन करना पब्लिकली जो है, पब्लिकली कोई भी उसको एक्सेस कर लेता है, वो सारे आपके क्या हो जाएंगे, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएंगे। हाँ, जिसका सोर्स कोड सभी के लिए अवेलेबल हो, यानी कि पब्लिकली एक्सेसिबल हो, मतलब हर कोई उसको एक्सेस कर सके, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, दैट कैन बी modified and shared as its design are publicly accessible। पब्लिकली क्या हो, एक्सेसिबल। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे भाई, आपका यूनिक्स हो गया, लाइनेक्स हो गया, ठीक है, माई एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया, ठीक है भाई, और क्या है, और क्या हो जाएंगे भाई, पाइथन, पाइथन भी आपका ओपन सोर्स है ना, ठीक है भाई, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, ओपन सोर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, सॉफ्टवेयर मस्ट बी अवेलेबल फ्री और एट लो कॉस्ट, कि भाई फ्री या फिर बिल्कुल मिनिमम अमाउंट पे सबके लिए क्या हो, अवेलेबल। सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड, इसमें आपका सोर्स कोड भी क्या होता है, इंक्लूड होता है, सोर्स कोड मस्ट बी इंक्लूडेड। ठीक है भाई, ठीक है, एनी एनीवन, कोई भी उसमें क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एनीवन मस्ट बी अलाउड टू मॉडिफाई द सोर्स कोड, सोर्स कोड को कोई भी क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो जाएंगी किसके अंदर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर, किसके अंदर हो जाएंगी, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के अंदर हो जाएंगी। ठीक है भाई, यहाँ तक किसी को डाउट भाई, ये था आपका मेन मेन जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का पार्ट। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया, समझ में आया। तो ये एक तरीके से हमारा जो बेसिक कंप्यूटर है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर की हैं। अब जैसे आपका कंप्यूटर नेटवर्क का जो मेन मेन चीजें, जैसे डेटा कम्युनिकेशन, ये वाला जो थोड़ा सा पार्ट है वो फिर हम डिटेल में पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डिटेल में पढ़ेंगे, आपका जो नंबर सिस्टम वाला पार्ट है ना, उसको हम डिजिटल में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक तरीके से जो बेसिक्स है आपकी, जो बेसिक्स चीजें हैं वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट होती है। एप्लीकेशन जो है मैंने टेलीग्राम वाले ग्रुप पे शेयर कर दी है, टेलीग्राम वाले ग्रुप पे मैंने सेंड कर दी है, आप वहां पर देख लेना, क्वेश्चंस भेज दिए हैं। तो ये सारी चीजें एक तरीके से, और मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर मेमोरी, इसको भी हमने डिटेल में जो है देखा है। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हमारा एक तरीके से कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको कंप्यूटर फंडामेंटल में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील हो रहा होगा कि हाँ, हमें जो है एक तरीके से हमारा बेस रेडी हो गया। लग रहा है ऐसा कि हमारा बेस रेडी हो गया है भाई, चीजें हमें जो है अंडरस्टैंड हुई है, बेस हमारा रेडी हो गया है।